तो जब साउथ अमेरिका में चलते हैं बच्चों, तो साउथ अमेरिका अपने आप में एक बहुत बड़ा महाद्वीप कहा जा सकता है ना। ये देखो, यह चौथा महाद्वीप है, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, फोर्थ लार्जेस्ट है, और ये स्थल भाग का लगभग 12% भाग रखता है। याद रहेगा, स्थल भाग का लगभग 12% भाग पर साउथ अमेरिका महाद्वीप फैला हुआ है, और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। और इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, किस महाद्वीप के उत्तरी भाग से 0 डिग्री रेखा गुजरती है। देखो, 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, इसके उत्तरी भाग से गुजरती है, यानी कि यह महाद्वीप दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। बोल सकते नहीं बच्चों? बिल्कुल बोल सकते हैं। यह महाद्वीप दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है, परंतु समान रूप से नहीं, ये ध्यान रखना, समान रूप से नहीं है भाई। परंतु जब माइन्यूटली स्टडी करोगे, हालांकि एनसीईआरटी में इन सब बातों का मतलब नहीं, परंतु जस्ट बात आ गई तो बता ही दूं, तो नियरली 63% भाग बच्चों इसका सदर्न हेमिस्फीयर में है, और बाकी का जो 33% भाग है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इंटरेस्टिंग बात और देखोगे, इस महाद्वीप में भी मकर रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप से मकर रेखा भी गुजरती है, यानी कि इस महाद्वीप से 2 रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये मैं बात बच्चों इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं ना, ये ध्यान रखना, ये मैं बात इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों ऐसे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, जो महा उत्पाती हैं। लाइन याद रहेगी, कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों जुड़वा भाई हैं और दोनों बड़े उत्पाती हैं। ये दोनों भाई जहां जहां रहेंगे सूखा फैला देंगे, यानी वो वाली बात हुई, जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे ज्योग्राफिकल जरा बताओ बच्चों क्या है इसका, यहाँ ज्योग्राफिकल मतलब है कुछ? बिल्कुल है बच्चों, इसका ज्योग्राफिकल मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं जहां से भी गुजरेंगी वहीं पर मरुस्थल मिलेंगे। आपके मेंस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ। अब आप यहाँ पर पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं यानी कर्क और मकर रेखा जहां से गुजरेंगी बच्चों, वहां पर मरुस्थल क्रिएट करेंगी ही करेंगी। आपके पास एटलस होगा बच्चों, तो आप लोग अपने एटलस में देखो, यहीं पर एक रीजन दिखाई दे रहा होगा, अटाकामा। अटाकामा आपको डेजर्ट यहाँ पर मिलेगा, जो दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है, सबसे सूखा मरुस्थल है, इस रूप में इसको ध्यान रखें। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है, जो मुख्य रूप से चिली में फैला हुआ है। वो देखो पॉलिटिकल मैप होगा, ये चिली कंट्री होगी, ठीक है। तो वहां पर अटाकामा मरुस्थल ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट माना जाता है। यहाँ बच्चों कई बार 15-15 साल, 20-20 साल, यहाँ तक कि 40-40 सालों तक बारिश नहीं होती, और यहाँ पे कई ऐसे स्थान की खोज की गई है जहां पर 200-200, 5-5 सालों से बारिश की बूंद नहीं गिरी है। पता आप लोगों को, साउथ अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे पक्षियों वाला महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1300 से अधिक प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर वन खूब होंगे, यहाँ पर घासें खूब होंगी, यहाँ पर झाड़ियां खूब होंगी, यहाँ पर जंगलात खूब होंगे। बिल्कुल सही बात है, तभी यहाँ पर वैरायटियां खूब मिलती हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से इसको रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हो कि पक्षियों वाला महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन। देखो बच्चों, अपने एटलस के इस साइड में, उत्तर साइड में देखोगे तो यहाँ पर अमेजन नदी दिखाई दे रही है, अमेजोन दिखाई दे रही होगी, ये भी बड़ी खास बात है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी तो याद है ना बच्चों, कौन सी है? नाइल। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी है, और इसी नदी में बच्चों देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा वनों का क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अमेजन नदी बेसिन में, अमेजन नदी बेसिन में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वती वनों का क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे सेलवास कहते हैं।
याद रहेगा आपको। इन वनों में दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। सेलवास क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन इन्हीं वनों द्वारा छोड़ी जाती है। तो यहाँ पर सेलवास को बच्चों ध्यान रखना, पूछा जाता है पेपर में आपके कई बार आया हुआ, सेलवास कहाँ मिलते हैं। ध्यान रखना, सेलवास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो अमेजन बेसिन में। और यदि आपके पास पॉलिटिकल मैप हो, पॉलिटिकल मैप सामने एटलस जो है, एटलस में सामने वाला पेज देखो बच्चों, तो यहाँ पे देखो ब्राजील की सीमा भी दिखा रही होगी। तो मैं कहूं कि ये नदी कौन से देश में बहती है, बताइए बच्चों, ब्राजील में। तो एक बार विजुलाइज कर लेंगे, कर लिया हमने, और एक बार पढ़ लिया, माइंड में बैठे। इसलिए आप लोग कभी देखो बच्चों, सुनी हुई चीजों से ज्यादा देखी हुई चीजें याद रहे। और बच्चों एक बात मैंने ये भी बोला कि सबसे अधिक जैव विविधता अमेजन बेसिन में है। तो मैं ये पूछूं बच्चों, ये बताइए कि सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है। भाई अमेजन नदी में सबसे अधिक जैव विविधता, इसका मतलब है, और अमेजन नदी का सबसे अधिक विस्तार ब्राजील में है, यानी कि ब्राजील में। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में घुमा दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे ज्योग्राफी आपने पढ़ा, यहीं से इकोलॉजी भी जुड़ती जाती है, इकोलॉजी भी जुड़ जाएगी, इन्वायरमेंट भी जुड़ जाएगा, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट भी जुड़ेगा, कई तरह के टॉपिक यहीं पे जुड़ते चले जाते हैं। तो जब मैपिंग करेंगे, एटलस देखेंगे, तो क्लैरिटी ज्यादा हो।